अब हम आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकंड पार्ट में देखते हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। जो फ्लो थ्रू पाइप होता है वो उसमें क्या होता है, कुछ लॉसेस होता है, क्योंकि हम अगर पाइप के थ्रू फ्लो कर रहे हैं फ्लूइड को तो उसमें दो लॉसेस होंगे, एक तो मेजर लॉसेस होगा, दूसरा माइनर लॉसेस होगा। जो मेजर लॉसेस होगा वो फ्रिक्शन लॉसेस होगा, और जो माइनर लॉसेस होते हैं वो सडन एक्सपांशन लॉस, सडन एक्सपांशन होगा या सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो लॉस होता है। लॉस ऑफ एग्जिट, जो एग्जिट में जो फ्लो जाता है तो जो भी लॉस होता है वो क्या होता है, टोटल काइनेटिक हेड जो है वो लॉस हो जाता है। सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस, सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें भी लॉस हो जाता है हमारा। एंट्रेंस जब एंट्री करते हैं तो उस पर भी लॉस हो जाता है। तो जो हम बेसिकली इन सभी लॉस को देते हैं वो k इनटू में v²/2g इससे डिनोट करते हैं, और k की वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग होती है। जैसे लॉस ऑफ एक्सेल पर k की वैल्यू क्या हो जाती है, टोटल काइनेटिक हेड लॉस हो जाता है तो k = 1 हो जाता है, ठीक है। फिर वेट लॉस, वेट लॉस में भी k की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी, हमें इस टाइप से टोटल माइनर लॉसेस हमें पता करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो थ्रू पाइप में रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, रो वी डी अपॉन म्यू। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 है या 2000 से कम है देन फ्लो इज लैमिनार, अगर 4000 के ऊपर है देन फ्लो इज टर्बुलेंट, और अगर लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों के बीच में फ्लो है देन वी कॉल इज ट्रांजिएंट फ्लो, ठीक है। अगर हमारा पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो जो हेड लॉस होगा वो 4F v²/2g। यहाँ पर जो F है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, और यहाँ पर FL v²/2g, F जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर है, तो फ्रिक्शन फैक्टर बराबर 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और डेल P जो अगर हमारा पाइप के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है किसी लेंथ L में 32 म्यू URL/d², म्यू क्या है, विस्कोसिटी है हमारी, ठीक है। हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर रहता है F, फ्रिक्शन फैक्टर, ये वाला फ्रिक्शन फैक्टर बराबर में 64 रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ठीक है। अब अगर हमारा पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो फ्लो क्या हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, किसके कारण, डिस्कस फोर्सेस के कारण। अगर डिस्कस फोर्सेस के कारण फ्लो में लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्लो उतना होगा नहीं जितना हमें डिजायर है, इसलिए हम करेक्शन फैक्टर का यूज करते हैं। तो हमारे कौन से होते हैं, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर एंड एनर्जी करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को हम बीटा से नोट करते हैं और एनर्जी करेक्शन फैक्टर को अल्फा से नोट करते हैं। तो बीटा और अल्फा की वैल्यू जो लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, मिक्सिंग होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्सिंग होने से क्या होता है, जो फ्लूइड लेयर्स हैं उनके बीच में इंटरमिक्सिंग होने से एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मोमेंटम का एक्सचेंज होता है। इसलिए जो करेक्शन होता है टर्बुलेंट फ्लो में वो हमें कम करना होता है, लेकिन जो हमारा लैमिनार फ्लो होता है उसमें करेक्शन में ज्यादा करना होता है। अल्फा क्या है हमारा, एनर्जी करेक्शन फैक्टर, तो हमें एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा की वैल्यू किसमें ज्यादा होती है, लैमिनार फ्लो में। लैमिनार फ्लो में दोनों ही मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और एनर्जी करेक्शन फैक्टर दोनों की वैल्यू ज्यादा रहेगी, लेकिन टर्बुलेंट के लिए कम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इनमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, आपस में फ्लूइड इंटरमिक्सिंग हो रही है। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं वोर्टेक्स मोशन। जो हमारी वोर्टेक्स मोशन मींस सर्कुलेशन मोशन। सर्कुलेशन मोशन कब होती है, अगर जब फ्लूइड आपस में एक सर्कल के अराउंड में एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो जो फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन होती है वो दो टाइप की होती है, एक फोर्स्ड वोर्टेक्स, एक फ्री वोर्टेक्स। अगर फोर्स्ड वोर्टेक्स रहेगी या फ्री वोर्टेक्स रहेगी, ये दोनों इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। dP = rho v²/r × dr - rho g × dz। अगर हमारा फ्री वोर्टेक्स है तो फ्री वोर्टेक्स बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करता है, लेकिन जो फोर्स्ड वोर्टेक्स है उसमें एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हैं। बर्नौली इक्वेशन में कोई एनर्जी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, जो इन एनर्जी होती है वही एक्सिट एनर्जी होती है, एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन फोर्स्ड वोर्टेक्स में एनर्जी को देते हैं, इसलिए बर्नौली इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, फोर्स्ड वोर्टेक्स के लिए। फोर्स्ड वोर्टेक्स के लिए v बराबर में क्या होता है, r ओमेगा होता है, लेकिन जो फ्री वोर्टेक्स होता है फोर्स्ड वोर्टेक्स में v = r ओमेगा और फोर्स्ड वोर्टेक्स के लिए vr = कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड्री लेयर की। बाउंड्री लेयर क्या होता है, अगर हमारी फ्लैट, अगर कोई थिन प्लेट है इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हुआ क्या, इसके ऊपर जो फ्लो है वो क्या करेगा, नो शियर। यहां पर जो है नो, यहाँ पर जो भी फ्लूइड लेयर जो है जो प्लेट के कांटेक्ट में होगी वो क्या हो जाएगी, वो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जो इससे इस प्लेट से जितनी डिस्टेंस पे होंगे फ्लूइड लेयर्स, जितनी इससे डिस्टेंस पे होंगी उनके क्या होगी, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हमारी जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है वो u इनफाइनाइट है और फ्लैट प्लेट में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, तो क्या होगा, एक बाउंड्री लेयर वापस में क्रिएट हो जाती है फ्लैट प्लेट से। तो वही हमारा क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, फ्लो हमारा कम हो जाएगा। अगर बीच में यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, लेकिन यहाँ पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण कुछ हमारा फ्लो में डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ हमारा फ्लो कम हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस।
मींस हम कितना हमें और डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, कितना हमें फ्लो और देना पड़ेगा जिससे हमारा डिजायर्ड फ्लो हो सके। तो वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है। यही हमारा ऐसे ही मोमेंटम थिकनेस होता है और सिमिलरली एनर्जी थिकनेस होता है। जो मोमेंटम थिकनेस होता है थीटा और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल स्टार और जो एनर्जी थिकनेस डेल ई, इसको 0 से डेल तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 माइनस यू बाई यू इनफाइनाइट डी बाई, ठीक है। यू क्या है, किसी एक पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी है वो, और यू इनफाइनाइट है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, ठीक है। हमारा सेफ फैक्टर क्या होता है, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है अपॉन मोमेंटम थिकनेस, ठीक है। तो हमारा क्या है बताइए, सेफ फैक्टर का है। वन का मान का इक्वेशन क्या है, टी टाउ नॉट अपॉन रो इनफाइनाइट का स्क्वायर, रो यू इनफाइनाइट का स्क्वायर बराबर डी थीटा अपॉन डीएक्स। ये क्या है, मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स डायरेक्शन में तो जो हमारा वैल्यू आएगा टाउ नॉट अपॉन रो इनफाइनाइट आएगा। सीएफएक्स स्किन फ्रिक्शन, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मींस लोकल में जो भी फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोएफिशिएंट है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टाउ नॉट अपॉन हाफ ऑफ रो यू इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या होती है, री कॉल्वन और रेनॉल्ड कॉल्वन एनालॉजी भी इसको बोलते हैं। और यही हमारा जो वॉन करमैन का इक्वेशन है सीएफएक्स बराबर में, वो हमारा क्या है, टाउ नॉट अपॉन हाफ ऑफ रो इनफाइनाइट होता है का स्क्वायर होता है। फिर ब्राउसियस इक्वेशन आते हैं, अगर हमारा फ्लैट प्लेट है उसके ऊपर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा है तो जो थिकनेस होगी, बाउंड्री लेयर की थिकनेस होगी वो 5x अपॉन रूट x होगी, और जो टर्मिनल फ्लो होगा उसके लिए 0.576x अपॉन rx होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/2 है, 0.5 है, और यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की पावर 0.2 है, ठीक है। लेमिनार के लिए की पावर 0.5 होगी और यहाँ पर 0.2 होगी टर्बुलेंट के लिए, ठीक है। जो स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा 0.664 अपॉन रोल नंबर की पावर 1/2 और यहाँ पर 0.059 अपॉन रोल नंबर की पावर 1/5। अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग इसको 10 से डिवाइड कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई, और रोल नंबर की पावर वही ली, यहाँ पर भी 10 से डिवाइड कर दिया, लगभग वही वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका हमने यहाँ पे डबल कर दिया, CFX का डबल कर दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग आ गया और सेम की सेम वैल्यू होगी। यहाँ पर लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से एवरेज जो टोटल हमारा कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकलेगा वो CD निकलता है, ठीक है। तो अब हमारा CD बराबर में क्या होगा, 0.059 था, इसकी वैल्यू 0.074 हो गई, और जो रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/5 है वही यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/5 है। यहाँ पर क्या है, x किसी एक लोकेशन पे, यहाँ पे L है, जितनी लेंथ के लिए हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग वो हमें टोटल लेंथ को लेकर जाना है, ठीक है। अब हमारे जो फोर्सेस होते हैं, जो फ्लूइड के ऊपर फोर्सेस लगते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो हमारे फ्लूइड के ऊपर फोर्सेस लगते हैं, इनर्शियल फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, सरफेस टेंशन फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स होता है और इलास्टिक फोर्स होता है। हमारा जो फ्लूइड्स होता है, विस्कस फोर्सेस, इनर्शियल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स। अब इन्हीं रेशियो के बेस पे हमें सिमिलरिटी फाइंड करनी होती है। अगर हमें कहीं एक प्रोटोटाइप और मॉडल बनाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम प्रोटोटाइप और मॉडल को कंपैरिजन करना है तो हमें एक डायमेंशनलेस नंबर लेना होता है, और उस डायमेंशनलेस नंबर के बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं प्रोटोटाइप का और मॉडल का, ठीक है। तो हमारा जो नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रोल नंबर होता है, यूलर नंबर होता है, वेबर नंबर होता है, फ्रोडर नंबर होता है, मैक नंबर होता है। रोल नंबर क्या होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। यूलर नंबर क्या होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। और वेबर नंबर क्या होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। और जो हमारा फ्रोडर नंबर होता है वो इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। मैक नंबर अंडर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन जो भी हमारा इलास्टिक फोर्स है वो। अब उसको याद कैसे करना है, रेनॉल्ड नंबर हमारा विस्कस फोर्सेस से रिलेटेड है, तो इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। यूलर ने क्या लाया था, प्रेशर लाया था, तो F इनर्शिया अपॉन F प्रेशर फोर्स हो गया, ठीक है। अब जब वेबर आया, वेबर सरफेस टेंशन वाला है, तो वेबर ने F इनर्शिया अपॉन F सरफेस टेंशन। हमेशा याद रखना जो भी फोर्सेस के नंबर है, जो भी डायमेंशनलेस नंबर है, उनमें F इनर्शियल फोर्स हमेशा रहेगा, ठीक है। तो जो वेबर नंबर है F इनर्शिया अपॉन F सरफेस टेंशन हो गया। बस एक फ्रोडर नंबर है, फ्रोडर नंबर तो F इनर्शिया अपॉन F ग्रेविटी हो गया। तो बाकी वेग नंबर है F इनर्शिया अपॉन F इलास्टिक फोर्स, उसका भी हमें अंडर रूट निकालना है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड डायनामिक्स है, वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।